नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया आप सबका आज के व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज इस व्याख्यान में हम सीखेंगे कि रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं और इसको रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन के चारों ओर का ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ होते हैं और सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक भी इसी क्षेत्र में आते हैं। इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यहाँ जैसे आप देखेंगे ये यहाँ दक्षिण अफ्रीका का भाग है। यहाँ पर चिली में आज तक सबसे भयंकर भूकंप आए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो जापान है, इस वाली बेल्ट में भी सबसे ज़्यादा भूकंप यहाँ पर आते रहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्चुअल में ये जो प्रशांत महासागर है ये धरती का सबसे बड़ा भाग है और इसके नीचे की जो पानी के नीचे जो स्थलीय भाग है या उसके अंदर का जो भाग है जिसको हम पैसिफिक ओशन करंट प्लेट कहते हैं, इसका टकराव यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकी प्लेट और साउथ अफ्रीकी प्लेट से होता है। तो यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन बने हुए हैं, यहाँ पर रॉकीज, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में एंडीज। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो प्लेट गति करती है तो इसके कारण से टकराव होता है और यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं या वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। इसी प्रकार से इस रिंग ऑफ फायर के आसपास ही दुनिया की सबसे गहरी खाइयाँ मिलती हैं, जिसमें सबसे गहरी खाई यहाँ पर है मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर टोंगा ट्रेंच, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और जैसे कोराइल ट्रेंच है, जापान ट्रेंच है, फिलीपाइन ट्रेंच है। तो ये खाइयाँ होती हैं। खाई वो संकरे भूभाग होते हैं जो समुद्र के अंदर बहुत ही गहरे और संकरे भूभाग होते हैं। जैसे मैरियाना ट्रेंच जो है ये लगभग 11,029 मीटर गहरी है और ये धरती का सबसे गहरा स्थान है। लगभग मोटे तौर पे आप कहिए कि ये 11 किलोमीटर गहरी है। तो ये सब जो है रिंग ऑफ फायर से ही जुड़े हुए स्थान हैं। यदि इसी प्रकार से इसी मैप पे मैं कुछ आपको और दिखाऊं तो यहाँ पर जावा द्वीप के पास में एक ट्रेंच है जिसको हम सुंडा ट्रेंच या जावा ट्रेंच कहते हैं, जो अपना इंडियन ओशन की सबसे गहरी खाइयों में से एक है। विश्व की सबसे गहरी खाई तो यहाँ पर ये मैरियाना ट्रेंच है। इसके अलावा इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सैंडविच द्वीप है, उसके पास में जो ट्रेंच है जिसको हम सैंडविच ट्रेंच कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पूर्व में यहाँ पर भी एक खाई है जिसको प्यूर्टो रिको ट्रेंच के नाम से जानते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ी सी अतिरिक्त सूचना थी जो इसी मैप पर अवेलेबल थी, तो आप इनको भी अध्ययन कर सकते हैं। तो ये पैसिफिक ओशन के चारों ओर मिलने वाली सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक की बेल्ट और वोल्केनिक बेल्ट को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और यदि हम प्लेटों की गति की बात करें तो प्लेट एक्चुअल में 3 टाइप्स की गतियाँ करती हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं तो उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जैसा कि यहाँ पर है। जहाँ पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती हैं वहाँ पर फोल्डेड माउंटेन बनते हैं। इसी प्रकार से दूसरी होती हैं जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इनके कारण धरती में क्रैक्स पड़ती हैं, गर्म मैग्मा बाहर आता है और समुद्र के पानी से वो ठंडा हो जाता है और वहाँ पर एक नए सतल रूप का वो निर्माण करता है। इसी प्रकार से जब दो प्लेटें गति करती हैं तो वो एक दूसरे के पास से भी गुजरती हैं, तो ये तीसरे टाइप्स की प्लेट होती है जिसको हम कहते हैं रूपांतरण प्लेट सीमा यानी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। जैसे जो इजराइल के पास में, जॉर्डन के पास में डेड सी है, मृत सागर जिसको कहते हैं, जिसमें सैलिनिटी सबसे ज़्यादा मिलती है, जिसमें कोई भी जीव नहीं पनप पाता, तो वो भी एक्चुअल में एक प्रकार की
रूपांतरण प्लेट सीमा, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है, उसके कारण से बना हुआ एक भूभाग है जिसे हम डेड सी कहते हैं। तो ये एक्चुअल में धरती के अंदर 3 टाइप्स की प्लेटें मिलती हैं मोमेंट के आधार पर। यदि हम देखें पानी या लैंड, इसके आधार पर बांटें तो 2 टाइप्स की प्लेटें मिलती हैं। एक होती है ओशनिक प्लेट, दूसरी होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट। जैसे प्रशांत महासागर के नीचे पैसिफिक प्लेट है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, इनके यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकी प्लेट एंड साउथ अमेरिकी प्लेट आप कह सकते हैं। कुछ प्लेट ऐसी भी होती हैं जिसका कुछ हिस्सा ज़मीन पर होता है या ज़मीन के नीचे होता है और कुछ महासागर के नीचे होता है, तो जिसको हम दोनों ही ओशनिक प्लस कॉन्टिनेंटल प्लेट सीमा कह सकते हैं। तो ये था आज के लिए छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो कहिए या लेक्चर कहिए। और यदि आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मुझ तक भेजिए। जो मेरे से आपकी मदद हो सकती है मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।